वो कौन से ऐसे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसिडर करने पड़ेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इन्वेस्टमेंट के कंप्लीट स्पेक्ट्रम को देखेंगे, जिसके अंदर रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, गोल्ड हो या कुछ भी हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको ये 6 पॉइंटर्स लाजमी देखने पड़ेंगे, अंडर कंसिडरेशन रखने पड़ेंगे। वो 6 पॉइंटर्स क्या हैं? सबसे पहले आपको अपनी इनिशियल कॉस्ट का पता होना चाहिए। जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, भले वो गोल्ड हो। अब मैंने गोल्ड पे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि गोल्ड के ऊपर खरीदने के ऊपर भी इनिशियल कॉस्ट लगती है, यानी कि बेचने के ऊपर भी लगती है और खरीदने पे भी लगती है। खरीदने की इस तरह से होती है कि अगर आप प्योर गोल्ड लेंगे 24 कैरेट, अगर आप सर्टिफाइड गोल्ड लेते हैं तो उसकी एक कॉस्ट है जो सर्टिफिकेट कॉस्ट कहलाती है, वो आपको तकरीबन 2-1.5% एक्स्ट्रा पड़ती है। तो अगर आप वो लेते हैं तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, वो इनिशियल कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप से एट द सेम टाइम टीटी बार लेते हैं जो 10 तोला बार होती है, इसके बारे में बाय द वे उस वीडियो में मैं पूरी तरह से डिटेल में बात की, अगर आपको देखना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं एक जस्ट क्विकली अगर बताऊं आपको, तो टीटी बार लेते हैं तो टीटी बार के अंदर वो लाइसेंस फी जो जो लाइसेंस स्विस गोल्ड का जो लाइसेंस है वो आपको नहीं पे करना पड़ता। तो वो जो 1.5% की कॉस्ट है वो नहीं आती है, जबकि वो बेचने जाएंगे तो उतने ही की बिकेगी। तो लेकिन बस ये होता है कि उसकी जो जो फॉर्मेशन होती है टीटी बार की, वो इतनी रिफाइंड नहीं होती जितनी कि एक स्विस गोल्ड की होती है। तो स्विस गोल्ड की रीसेल वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ बेचने के लिए अगर जाएंगे तो फ़ौरन बिक जाएगा, लेकिन टीटी बार भी प्योर गोल्ड होता है। इसी तरह से अगर आप स्टॉक्स की बात करें, तो अगर आप मार्केट वैल्यू पे स्टॉक्स लेते हैं तो आपको एक प्राइस होगी, लेकिन अगर आप फर्ज करें उसके अंदर अगर आपको मार्केट वैल्यू में नहीं मिल रहा है, आपको ज़्यादा वो स्टॉक चाहिए आपको, तो ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, तो इनिशियल प्राइस आपकी बढ़ जाएगी उसकी। इसी तरह से कोई अगर आपको ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो प्रीमियम है, उसकी मार्केट रेट आसपास की प्रॉपर्टीज़ का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह में डिमांड है, आपकी फॉर सम रीज़न आपको उस नेबरहुड के अंदर वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसका प्रीमियम देने को तैयार हो जाएंगे, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यू हैव टू सी कि आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या है किसी भी चीज़ को खरीदने की। ये आपकी इवेंचुअली, अगर वो इन्वेस्टमेंट की कोई चीज़ है तो वो इवेंचुअली आपको जो आपके गेन्स होंगे उसके अंदर इम्पैक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या है। अगर आप ज़्यादा पैसे दे भी रहे हैं किसी वजह से, किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी क्रिप्टो का या किसी स्टॉक का, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो उसका मतलब है आगे भी आप नुकसान करेंगे। सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, वो ये कि आपको जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है उसका कमीशन क्या हो। कमीशन आपको लाजमी देना पड़ता है। नॉर्मली आप अगर रियल एस्टेट की बात कर लें, आप बात कर लें, फर्ज करें स्टॉक्स की बात कर लें, तो क्रिप्टो की बात कर लें, इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको कमीशन देना पड़ता है। और कमीशन इस फॉर्मेट के अंदर होता है कि आपका ब्रोकर आपसे कमीशन चार्ज कर रहा होता है, वो भले पॉइंट्स के अंदर हो, 0.1% हो, 0.2% हो, जो भी हो, लेकिन वो, या क्रिप्टो के केस में ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो वो आपको लेकिन पॉइंट ये है कि ठीक है, कमीशन तो हर सूरत में आपको देना पड़ेगा, चाहे वो रियल एस्टेट का कमीशन हो, चाहे वो किसी स्टॉक ब्रोकरेज हाउस का कमीशन हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप एजुकेटेड, यू शुड बी वेल एजुकेटेड इनफ कि आपको पता हो कि ये मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इसकी क्या कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, थ्रू आउट एंड टू एंड क्या कॉस्ट है। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि आपको अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। ये यूएस के लिए मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यूएई में रहते हुए यूएस के स्टॉक्स कैसे खोलते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, यानी कि आप यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट लेट्स से $20,000 एवरी 2-3 मंथ्स, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप चाहते हैं कि 1,000-1,500 एवरी मंथ डाल दिया करें उसके अंदर और उससे कुछ खरीद लिया करें, उसमें एक कैच है। उसमें ये कैच है कि आप जब पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके बैंक आपसे चार्ज करेगा आपकी फ़ीस। वो फीस होती है तकरीबन 50 से 70 दिरहम के करीब। तो वो जो फीस है वो आप कमीशन अज्यूम कर लें। तो आपको अगर ये नहीं पता कि ये जो मैं $1,000 या $1,500 ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर आप यू आर ओके विद दिस फीस, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये फीस मुझसे चार्ज हो रही है एवरी टाइम यू आर ट्रांसफरिंग द मनी, तो आप उसमें नुकसान है, क्योंकि अगर आपने जो आपके जो भी गेन्स हो रहे हैं वो फिर इरेज होना शुरू हो जाएंगे इस कॉस्ट की वजह से, अगर आप क्विक ट्रेड्स कर रहे हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज़ द कमीशन रेट एज वेल while you are executing any of the investment decisions. तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो भी लोग अक्सर उसको निगलेक्ट कर देते हैं, बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट से क्या होता है कि फर्स्ट करें आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है यूएई के अंदर। अब वो यूएई के अंदर प्रॉपर्टी, आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, आपको यूएई के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है।
अब आपको दो चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आप क्योंकि ओवरसीज प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप रेजिडेंट है पाकिस्तान के, तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगी, वो आपको ज़रूर देखनी होंगी। दूसरा ये कि बाइंग कॉस्ट आपकी जब आप कोई एक चीज़ ले रहे हैं और उसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ा है, और सिर्फ उसकी वजह से ट्रैवल करना पड़ा है क्योंकि आपको, लेट से मैं यूएई के अंदर हूँ, अब मुझे पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो मुझे सिर्फ इस वजह से कि मैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले लूँ जाकर, इस वजह से ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है या नहीं भी करनी पड़ रही, तो मुझको वो जो एफिडेविट है वो साइन करके यहाँ से भेजना पड़ रहा है, उसमें एक हेसल है, उसमें खर्चा भी है, और खुद अदरवाइज मुझे खुद जाना पड़ रहा है, या जाना तो पड़ेगा क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के केस के अंदर आपको बाइंग कॉस्ट को अपनी जो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके अंदर ऐड अप करना चाहिए। अगर फर्ज करें आपका एक चक्कर लग रहा है पाकिस्तान का यूएई में प्रॉपर्टी खरीदने, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो आप कम से कम 1,500 दिरहम उसमें ऐड अप कर दें अपनी इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट के अंदर। इवेंचुअली जब बेच रहे होंगे तो वो 1,500 दिरहम उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट के अंदर ऐड अप होने चाहिए। लोग इस चीज़ को नहीं अज्यूम करते और वो ऑन द फेस ऑफ इट लेते हैं। उसके अंदर इसकी वजह ये भी है कि प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत महंगी चीज़ होती है, तो उसके अंदर छोटे मोटे खर्चे निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन निगलेक्ट करना कोई मसला नहीं है, पता होना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेलिंग कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग कॉस्ट के अंदर अगेन जैसे मैंने बोला कि जैसे आपने बाइंग कॉस्ट के अंदर आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट डाली, इसी तरह सेलिंग कॉस्ट के अंदर भी ट्रैवलिंग कॉस्ट डालेंगे। अगर फर्ज करें आपको जाना पड़ता है किसी जगह पर, ऐसी जगह पर, अब बहुत सारे लोगों ने, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने दुबई में प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, वो दुबई से अब कोविड के ज़माने में नहीं आ पा रहे थे पाकिस्तान से, यूके से यहाँ पर या पाकिस्तान से यहाँ पर, तो वो एक कॉस्ट थी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी बेचने की, लेकिन आपने नहीं बेच सके क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह की और चीज़ें भी थी जिसके अंदर ये कॉस्ट ऐड अप होगी। एक टाइम आएगा कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और इसको देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कि आपको सेलिंग कॉस्ट उस वक्त भी देखना पड़ेगी कि अगर फर्ज करें कोई आप चीज़ खरीद रहे हैं आज और वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फॉर एनी रीज़न शॉर्ट टर्म में आप उसको बेचना पड़ता है, तो वो जो उसका कैपिटल गेंस टैक्स होता है, अगर किसी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ रही है या स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही है, तो वो जो टैक्स का हिट आएगी वो भी आपको आएगी। वो आपको जहन में रखनी है कि अगर आपको फर्ज करें 3 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको ये फर्दर आपको टैक्स देना पड़ेगा, या 3 साल के अंदर बेचते हैं तो वो जो कमीशन की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होगी जो आपकी प्रॉफिट उसको इरेज कर देगा। तो ये सारी सेलिंग कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे गोल्ड के अंदर सेलिंग कॉस्ट के अंदर आपके जो आपने इनिशियल सर्टिफिकेट के पैसे मिलते हैं, जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर गोल्ड की प्राइस उतनी अप्रिशिएट नहीं करी तो वो जो आपने पैसे दिए होंगे सर्टिफिकेट के, वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको सेलिंग कॉस्ट को हर सूरत में कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे वीडियो चल रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, लाइक कर दें वीडियो को प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़। इसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लिंक के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी न्यूज़लेटर की, आप उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब करें। उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ जो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ उस न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक। पांचवी चीज़ जो कि अगेन लोग निगलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त, वो रिपैट्रिएशन कॉस्ट है। अब रिपैट्रिएशन कॉस्ट क्या चीज़ होती है? फ़र्ज़ करें आपने ओवरसीज़ कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, या ओवरसीज़ यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने अपने यहाँ पर लेट से यूएई में रहते हैं और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो लेट से बेचने के टाइम पर उसके पैसे वापस लेकर आने हैं या कहीं बाहर लेकर आने हैं, तो वो रिपैट्रिएशन कॉस्ट है। अब रिपैट्रिएशन कॉस्ट के अंदर आपकी जो चीज़ें आएंगी उसके अंदर ये कि आप ये समझें कि बैंकिंग कॉस्ट आएगी। फ़र्ज़ करें आपको जिस मुल्क से मंगवा रहे हैं पैसे वापस, जैसे पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पैसे वापस आएंगे उसके अंदर एक कॉस्ट लगेगी आपकी। फ़र्ज़ करें आपका यूएई दिरहम का रेट 45 चल रहा है, तो वो रेट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप अज्यूम कर रहे थे वापस पैसे मंगवाने का। इसके अलावा अगर यूएस के अंदर अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और वो वापस मंगवाने हैं यूएई के अंदर, तो उसकी भी रिपैट्रिएशन कॉस्ट है। हो सकता है आपको वो आपका जो ब्रोकरेज हाउस है जो स्टॉक में डील कर रहा है, वो आपसे पैसे चार्ज करे, बैंकिंग फीस चार्ज करे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर फर्ज करें आपका जो 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 पैसे हैं वो ज़्यादा नहीं है, या जो आपकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको आपके ईट अप हो जाएंगे सारे पैसे जो एडिशनल कॉस्ट आ रही होगी आपको, आइदर इन कन्वर्जन, आइदर इन उसके जो बैंकिंग फीस है। सो रिपैट्रिएशन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइल मेकिंग अ डिसीजन। ये कॉस्ट आपको शायद अभी कम लग रही हो, लेकिन कभी कभी ये कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं और आपके सारा प्रॉफिट इरेज कर देती हैं। तो इन्वेस्टमेंट से पहले, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट बंदा इसलिए करता है कि कुछ प्रॉफिट ले सके, तो इन्वेस्टमेंट से पहले ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। छठा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको स्प्रेड ज़रूर देखना चाहिए, बाइंग सेलिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। आप जब स्टॉक्स लेते हैं, आप जब गोल्ड लेते हैं,
आप इवन जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज अगर आप वही चीज़ खरीद के बेचते हैं तो वो जो स्प्रेड होगा वो आपको नुकसान देगा। फर्ज करें आज आप एक स्टॉक लेते हैं 100 रुपये का, जब वो बेचने जाएंगे तो वो 99 का बिकेगा, उसके अंदर जो स्प्रेड है वो 1 रुपये का स्प्रेड है। इसी तरह अगर आप आज गोल्ड लेते हैं तो वो आपको जो गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग का रेट है वो डिफरेंट होगा, वो आपको स्प्रेड उसके अंदर भी स्प्रेड होगा। हाँ, अगर आप लेट से 5 दिन बाद गोल्ड बेचते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो वो स्प्रेड आप उसको इरेज कर देंगे क्योंकि आपकी प्रॉफिट बन गया आपका। लेकिन फर्ज करें वो पैसे उतने ही रहते हैं तब भी स्प्रेड रहेगा। तो स्प्रेड इंपॉर्टेंट है। अगेन आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगेन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज आपने गोल्ड लिया है ना तो आज ही बेचेंगे तो वो लाजमी नुकसान में जाएगा। आज आपने स्टॉक लिया है, आज वही स्टॉक अगर अगर तो पैसे नहीं बढ़ते और उसको आज बेचते हैं तो वो नुकसान में जाएंगे। तो स्प्रेड का भी पता होना चाहिए। इस तरह आप अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर अगर लेट से मुझे ख़रीदना है बिटकॉइन फ्रॉम समवन, तो ख़रीदने और बाइंग का जो रेट है डॉलर का वो भी डिफरेंट होगा, तो वो भी स्प्रेड कराएगा। मतलब उसके अंदर आपको आप सोच रहे हैं कि यार 165 का डॉलर है तो इस वक्त मुझे जो है ना बिटकॉइन उसी रेट पे मिलेंगे, जब आप खरीदने जाएंगे तो पता चलेगा वो 171 के मिल रहे हैं, फॉर दैट रीज़न ऑफ स्प्रेड। तो स्प्रेड को लाजमी स्टडी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग। आप पता चला कि आपने अपना माइंड बना लिया और जब खरीदने जा रहे हैं तो आपको वो स्प्रेड की वजह से वो पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और वही चीज़ आपकी जो जो इवेंचुअल आपका जो प्रॉफिट होगा वो ईट अप करेगा। अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये जाहिर सी बात है अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। आखिरी चीज़ ये कि टैक्सेस का पता होना चाहिए हर तरह के। कैपिटल गेंस टैक्स होता है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर कि आपके पैसे आप 3 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको फर्दर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो आपने जो प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट हुई है वो आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। इसी तरह प्लॉट्स की सेल परचेज डिस्करेज करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस तरह के टैक्स लगाए हुए हैं। इसी तरह से आपके जो 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 सेलिंग के टाइम पर जो भी टैक्सेस लग रहे होते हैं, वक्त से पहले सेल करने के जो टैक्सेस लग रहे होते हैं वो भी पता होना चाहिए। और अगर आप फाइलर हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें यानी कि टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, या जो जो भी जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं तो उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। पॉइंट सारा ये है कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ऑल्दो अभी आप देखेंगे तो शायद आपको इतने बड़े नहीं लगे, लेकिन जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। आप सोचें, आप अगर ये सोचें कि यार मैं फ़र्ज़ करो कि मैं एक साथ गोल्ड ले लूँ 1 kg का, या मैं उसके अंदर बिट्स एंड पीसेस में ले लूँ, तो आप शायद सोच रहे हो कि यार बिट्स एंड पीसेस में ले लेता हूँ तो शायद उसमें नुकसान हो। जबकि अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो आपको पता होगा कि यार चाहे आप बिट्स एंड पीसेस में लें चाहे एक साथ लें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस के स्टॉक्स में 1000 दिरहम करके मैं एवरी मंथ इन्वेस्ट करता रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं 10,000 करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब 1000 दिरहम आप करके एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो 1000 दिरहम जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो एवरी मंथ आपके 40 से 60 दिरहम खर्च कट रहे होंगे। लेकिन वन टाइम आप 1000 दिरहम आप लेट्स से 10,000 दिरहम ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपके 40 से 60 दिरहम कट रहे होंगे। तो बेहतर ये है कि आप वन टाइम में ट्रांसफ़र करें ज़्यादा। मतलब कुछ चीज़ों में आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी रहती है, और कुछ चीज़ों के अंदर बिट्स एंड पीसेस में करके और एक साथ करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, और आप जब भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए इस चीज़ में। सो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये 2 वीडियोस भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, इन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।